आज के वीडियो का टॉपिक यही है, यदि लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। और रिस्क किसमें नहीं है? आप हवाई जहाज में जा रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? आप पैदल जा रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? आप सही सलामत हैं, पीछे से कोई आया उड़ा के चला गया तो वो रिस्क नहीं है। आप मारुति कार से जा रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? लेकिन वो रिस्क दिखाई नहीं देता है। दिखाई कब देता है? जब वो घटना घट जाती है, तब वो रिस्क दिखाई देता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है, रिस्क लेंगे तो अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब ये समझते हैं आज के समय में एसआईपी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है रिस्क लेने के लिए। और ये पास्ट डाटा भी जानेंगे, 5 साल का रिटर्न कितना दिया है, 10 साल का कितना रिटर्न दिया है और 15 साल का रिटर्न दिया है, और आज के समय का बेस्ट म्यूचुअल फंड है आज के समय का। थोड़ा सा जानकारी के लिए समझ लेते हैं, इसके बाद बताएंगे कि टॉप फंड कौन कौन से हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पूरा एक्टिव हो जाता है और हर देश में छा जाता है कि ये हुआ है। लेकिन अच्छाई सबको दिखती है, पीछे का बुराई किसी को नहीं दिखता है। वर्ष 2024 में भारतीय स्टॉक मार्केट विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया था, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5 ट्रिलियन के पार पहुंच गया था। लगभग 5 ट्रिलियन के पास पहुंच गया था। 2024 में ही राजा जी मंच पे आए और खूब उत्साह से बोले कि 5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है, अब हम चौथे स्थान पे पहुंचने वाले हैं। यही उस समय इन्होंने कहा था। अब ये सोचिए कि आज किस स्थान पे हैं, ये किसी को पता है? और ये सब आप देखेंगे, ये सब गूगल पे है। गूगल पे आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। शीर्ष देश में पहले स्थान पर अमेरिका में लगभग 50 ट्रिलियन से 79 ट्रिलियन तक है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है। अब सोचिए कि 5 ट्रिलियन के आते आते अब किस ट्रिलियन पे है, अभी आप देखेंगे। भारत की स्थिति 2024 में शानदार वृद्धि तेजी के कारण भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गया था। और उस समय इन्होंने क्या बोला था कि अब तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा, चौथे स्थान पर हमने पार कर लिया। आज किस स्थान पे है आप आगे देखेंगे। अभी समय क्या है? 7वें स्थान पे है। अपना इंडिया का शेयर मार्केट 7वें स्थान पे है। कहाँ? तीसरे स्थान पे जाने वाला था, चौथा स्थान पार कर चुका था, अब आके 7वें स्थान पे गिर गया है। तो यही तो इकोनॉमी को दिखाती है। स्टॉक मार्केट ही इकोनॉमी को दिखाती है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियों का नुकसान होगा, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो उसमें जितने वर्कर रहेंगे उनका छटनी होगा, और छटनी होगा तो लोग निकलेंगे, बेरोजगारी होगी, और बेरोजगारी होगी तो खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो और आगे नुकसान होगा, कंपनियां बंद हो जाएंगी। तो यही तो होता है। लेकिन लोग समझते हैं कि बस मुंह से बोलने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं, सब कुछ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारतीय शेयर बाजार वर्तमान में 7वें स्थान पर है, और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और चिप कंपनियों के उछाल के कारण ताइवान और दक्षिण कोरिया से पीछे जाने के बाद भारत की रैंक हाल ही में खिसक कर 7वें स्थान पर आ गई है। दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों की सूची और उनकी स्थिति। अब ये समझिए कि जब चौथा स्थान पार करके तीसरा स्थान पे जब गया था, उस समय राजा जी मंच पे आए और बोले कि देश तरक्की पे जा रहा है, अब तीसरा स्थान पकड़ने वाला है, चौथा स्थान पार कर चुका है। आज किस स्थान पे है? आज 7वें स्थान पे आ गया है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है देश में बेरोजगारी, और ये इंडिकेट करता है कंपनियों का घाटा, लोगों का विश्वास हटना, इन्वेस्टमेंट कम होना, यही होता है। और इसका कारण यही लोग हैं। 2023-24 में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, स्टॉक मार्केट का टैक्स बढ़ा दिया। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें टैक्स बढ़ने के कारण लोग जो बाहरी निवेशक थे वो निकलना चालू है। एक तो पहले टैक्स भी देना था, दूसरी बात डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा था, रुपया गिरते जा रहा था, तो बाहरी निवेशक को दोनों तरफ से घाटा हो रहा था। पहली बात तो टैक्स भी देना है सरकार को, और डॉलर भी चढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है, तो उनका दोनों तरफ से घाटा हो रहा था। तो कोई भी बाहरी निवेशक फायदे के लिए निवेश करता है। हम लोग भले अपने इंडिया को देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुक जाएंगे, लाख 2 लाख 10 लाख का 20 लाख का हम लोग इन्वेस्टर होंगे, लगभग यही होंगे छोटे छोटे आदमी। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो विदेशी प्लेयर हैं, वो करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको टैक्स दे दें, उसके बाद आपका रुपया भी गिरे, डॉलर मजबूत हो, तो सोचिए क्या होगा। तो रुपया भी गिरे और जब बेच के निकलेंगे तो डॉलर में जाएंगे, तो आपका रुपया सस्ता रहेगा, तो उसको घाटा होगा कि नहीं होगा। इसी के कारण अगर इन्होंने 2023-24 में
टैक्स में परिवर्तन नहीं किया होता तो आज बाहरी निवेशक इसमें होते हैं, स्टॉक मार्केट में होते हैं, और सभी ने टैक्स के कारण धीरे धीरे निकलना चालू कर दिया और निकल भी गए। भाई दोनों तरफ से घाटा उनको क्यों होना, वो फायदे के लिए आए न कि घाटे के लिए आए, और कोई भी अपने फायदे के लिए ही करता है। आपका देश है, टैक्स वो क्यों दे। 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं इस समय मार्केट किस स्थिति में है। कोई इसको जानने वाला है, कोई इसको देखने वाला है, कोई जानने देखने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे पैसेंजर गाड़ी है, जो मर्जी आए बैठे, जो मर्जी आए वो जाए, जो मर्जी आए वो बैठे, जो मर्जी आए वो जाए। इसी के कारण तो ये मार्केट गिरते जा रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं है। 1.5-2 साल से कितना टैक्स कलेक्ट किए होंगे, मार्केट बढ़ा ही नहीं है, इन्वेस्टर का पैसा बढ़ा ही नहीं है। कोई बेच के जल्दीबाजी में निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला, रुका है तो टैक्स कहाँ देगा। जब उसमें रुका है तो टैक्स कैसे देगा, बेचेगा तब टैक्स देगा। तो अभी 2 साल से कितना टैक्स कलेक्ट किए हैं अब यही लोग जानेंगे। तो ये सारे चीज़ हैं, बाहरी इन्वेस्टर इसीलिए सब निकल गए। और बाहरी इन्वेस्टर कोई भी बाहरी आता है तो फ़ायदे के लिए आता है, न कि नुकसान के लिए। अपना लाखों करोड़ों रुपया वो लगाएगा तो फ़ायदा लेके जाएगा, न कि आपको टैक्स दे और ऊपर से रुपया गिरे, तो चारों तरफ से उसका नुकसान क्यों होगा। अब ये समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफ है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA 79 ट्रिलियन इस समय इसका मार्केट कैप है। चीन का 15 ट्रिलियन, जापान का 8.6 ट्रिलियन, हांगकांग का 7.2 ट्रिलियन, ताइवान का 5.1 ट्रिलियन, दक्षिण कोरिया का 5 ट्रिलियन, और भारत का 7वें स्थान पे आप देख सकते हैं 4.8 ट्रिलियन। आप सोचिए, ये तीसरे स्थान पे जाने वाला था, चौथा स्थान पार करने वाला था, हांगकांग को क्रॉस करके ये पार करने वाला था। क्योंकि ये घटे नहीं, ये बढ़ गए और ये घट गया। कारण क्या है? टैक्स टैक्स टैक्स, दूसरा कोई कारण नहीं है। हर चीज़ में टैक्स। बस इस राजा के राज में हमको एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, बस रोड। तो रोड को लेके चाटना है, चलने वाला तो उस पर चाहिए, बस रोड ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब चलने वाला नहीं रहेगा तो रोड रह के क्या करेगा। एक ही चीज़ हमने देखा है, और जगह जो भी हो, लेकिन अपने एरिया में हम यही देख रहे हैं कि रोड थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है और बिजली थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी सरकारी दफ्तर में आप चले जाएं, कोई भी छोटा सा आपको काम कराना है, बिना रिश्वत के नहीं होगा। कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होगा। अगर आप नहीं देंगे, आपका वही काम, वही फाइल 2-2 महीना, 5-5 महीना तक वहीं होल्ड हो जाएगा। वो फाइल निकलेगा ही नहीं या वो काम होगा ही नहीं। आपका समय आएगा, आप स्वयं आप देंगे या बार बार दौड़ के आएंगे, कहेंगे साहब भाई ले लीजिए कुछ और हमारा काम कर दीजिए। तो आप ही 5-2 हज़ार 10 हज़ार जो भी हो काम के हिसाब से आप दे के जाएंगे। कोई भी कर्मचारी हो गया, भले ही लोग देख रहे हैं कि एकदम साफ सुथरा है, लेकिन अंदर से सब छवि खराब है, कहीं सही नहीं है। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग से अधिक जानने वाला तो कोई है नहीं। हमारे जैसे आप लोग भी हैं और आप जैसे हम भी हैं, तो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन साफ सुथरा छवि बाहर है, न्यूज़ चैनल पे साफ सुथरा छवि है, लेकिन अंदर अंदर ग्राउंड पे साफ सुथरा छवि नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 7वें स्थान पे आ गया है, ये समय है। और कारण बस एक ही कारण है, नीति गलत नीति के कारण ये सब हुआ है, और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। मार्केट घटेगा तो इन्वेस्टर का घाटा हो, और मार्केट बढ़े, पैसा अच्छा रिटर्न दिया तो टैक्स दो सरकार को। घाटा हो तो सरकार पूछने वाली नहीं है कि तुम्हारा 10 लाख का 8 लाख कैसे हो गया, क्यों हो गया, और 10 लाख का 15 लाख हो गया। लाओ टैक्स लाओ भाई, 12.5% टैक्स लाओ। सोचिए, तो जब तक निवेशक के बारे में सरकारें नहीं समझेंगी तब तक निवेशक खुशहाल नहीं रहेगा। और ये सब कारण, ये निवेशक जो जितने निवेशक हैं सब यही देश को ऊपर ले जाने वाले हैं। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं ले जाने वाला है। सब हम जैसे, आप जैसे सब पब्लिक इंडिया को ऊपर ले जाने वाली है। यानी तीसरे, चौथे, दूसरे जो भी स्थान पे ले जाना हो, इंडिया का पब्लिक ही ले जाएगी, सरकार कोई नहीं ले जा पाएगी। उसके बस का ही नहीं है। एक अकेले बस का क्या है। राजा के राज में 2-4 लाख उनके कर्मचारी होंगे, मतलब उनके चेला चपाटी 2-4 लाख होंगे, यही होंगे ना। देश में जनसंख्या कितना है? 150 करोड़। कहाँ 2-4 लाख लोग और कहाँ 150 करोड़ लोग। तो बस बड़ा बड़ा हाथ लेके ये लोग रखे हैं और कुछ नहीं है। मुंह से बोलना जो है वही है। देखिए, बहुत कुछ दिल में होता है, लेकिन आदमी करे तो क्या करे, मजबूर है। उस समय आदमी सोचा चलो अच्छा है, राजा अच्छा है, लेकिन इस समय बस अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, यही है इस समय। तो देखिए, अब ये समझेंगे आज के समय SIP के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं।
इस समय में और इतना मार्केट गिरने के बावजूद भी इस समय कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में कौन कौन से हैं। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कम से कम 1000 लाइक तो जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इडलवाइज मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, मीराई एसिड लार्ज एंड मिड कैप, ये पांचों फंड टॉप के फंड हैं। और ये मात्र फिर बोला हूँ, ये जानकारी के लिए वीडियो है, ये बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का हम 5 साल, 10 साल और 15 साल का रिटर्न देखेंगे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में AUM है 72,673 करोड़ रुपया। 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख जाता है, 15.58% के रिटर्न से 4,40,000 ये पीछे बना के दे चुका है। मार्केट 15-16% टॉप से अभी डाउन है, फिर ये इतना है, आगे और डाउन होगा। ये हर रोज बढ़ता घटता है, आगे और डाउन होगा तो और ये डाउन होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। 10 साल में 5,000 रुपये महीने से 6 लाख जाता है, 20.88% के रिटर्न से 17 लाख ये बना के दे चुका है। 15 साल में 9 लाख जाता है, 22.31% के रिटर्न से 57 लाख ये बना के दे चुका है। हमने आपको फर्स्ट में क्या बोला, लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, और जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अपने राजा जैसा आप आगे आगे देखते जाइए, पीछे देख भी मत कीजिए, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि अब आपको पीछे नहीं देखना है, अब आगे देखते जाना है। पीछे का जो हो गया वो हो गया, आगे आप देखिए। इडलवाइज मिड कैप, इस फंड में AUM है 15,911 करोड़ रुपया। 5,000 रुपये महीना 5 साल 3 लाख इसमें भी जाता है, और 18.16% की रिटर्न से 4,56,000 बना के दे चुका है। 10 साल में 6 लाख जाता है, वही 5,000 रुपये महीना 19.62% की रिटर्न से 16 लाख ये बना के दे चुका है। 5,000 15 साल 9 लाख होता है, 19.84% से 46 लाख बना के दे चुका है। तो है कि नहीं ये टॉप का म्यूचुअल फंड, आज के समय का टॉप का म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं। 57 लाख, 46 लाख, क्योंकि ये मिड कैप में है, वो स्मॉल कैप में है। इसमें थोड़ा सा कम रिस्क है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। आप समझते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, जिसको उससे भी कम रिस्क लेना है, उसके लिए ये फंड है। लार्ज कैप में बड़ी बड़ी टॉप की 100 कंपनी, इंडिया की 100 कंपनी, 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख इसमें जाता है, 11.16% के रिटर्न से 3,93,000 ये बना के दे चुका है। 10 साल में 6 लाख जाता है, 13.96% के रिटर्न से 12 लाख ये बना के दे चुका है। 15 साल में 9 लाख जाता है, 14% के रिटर्न से 28 लाख ये बना के दे चुका है। तो ये रिस्क कम है, जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं और इसमें रिस्क ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हैं कि डबल का अंतर आपको स्वयं दिखाई देगा कि डबल का अंतर है कि नहीं, कहाँ 57 लाख और कहाँ 28 लाख, डबल का अंतर आपको दिखाई देगा। ये लार्ज कैप में है, कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये फंड है। अगर आप टैक्स भी बचाना चाहते हैं लेकिन इसमें लॉकिंग होता है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, इस फंड में AUM है 12,584 करोड़ रुपया। 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख जाता है, 13.5% की रिटर्न से 4 लाख ये बना के दे चुका है। 5,000 रुपये महीना 10 साल 6 लाख जाता है, 20.12% की रिटर्न से 17 लाख ये बना के दे चुका है। टैक्स फ्री ये सब फंड हैं, लेकिन लॉकिंग रहता है। 5,000 रुपये महीना 15 साल में 9 लाख जाता है, 19.57% के रिटर्न से 45 लाख ये बना के दे चुका है पास्ट में। तो ये तो हो गया 4। अब 5वां समझ लेते हैं। मीराई एसिड लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों इसमें आता है। इस फंड में AUM है 42,338 करोड़ रुपया। 5,000 रुपये महीना 5 साल में 3 लाख जाता है, 10.34% के रिटर्न से 3,85,000 ये बना के दे चुका है। 10 साल में 14.83% के रिटर्न से 12,88,000 ये बना के दे चुका है। 15 साल में 18.33% के रिटर्न से 40 लाख ये बना के दे चुका है। अगर सोचिए कोई 1-1 हज़ार रुपया का, 1500-1500 रुपया का कोई करता तो 8-9 लाख रुपया होता। इसमें भी वही बात होता। तो कोई अगर 5,000 का ही SIP कर दे, रिस्क ले, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लाइफ में थोड़ा सा रिस्क ले और 1,000-2,000 का SIP करते जाए, तो क्या 15 साल 20 साल में इतना टारगेट पूरा नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, तभी कोई आगे बढ़ सकता है। इसी टाइप से कोई भी किसी दोस्त को अगर SIP करना है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, तो इसी टाइप से फंड लेके आप लंबा समय के लिए सोचिए। रिस्क जब लेंगे तभी बेनिफिट मिलेगा, जब रिस्क नहीं लेंगे तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? रास्ता जा रहे हैं, आप सोचिए कि रास्ता चले भी नहीं और मंजिल तक पहुंच जाएं तो फिर कैसे होगा? ये वीडियो जानकारी के लिए वीडियो था, एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिला हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा, वीडियो के माध्यम से मिले या कमेंट के माध्यम से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।